नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर अमरजीत सिंह यादव अपने YouTube चैनल वैष्णवी क्लासेज बाई अमरजीत सर पर आप सभी लोग का स्वागत करते हैं। और आज पुनः एक नई टॉपिक लेकर के आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। और आप सभी लोगों से आशा है कि पूरी वीडियो को अंत तक देखेंगे। और जो आज हम लोगों की एक नई टॉपिक है वह है मनोविज्ञान की उत्पत्ति। मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि मनोविज्ञान कैसे एक अलग विज्ञान के रूप में आज एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में है, और जो कि हमारे शिक्षण में या टीचर बनने में एक अहम भूमिका के रूप में आज प्रयोग किया जा रहा है। चाहे सीटेट का एग्जाम हो, चाहे यूपी टेट का एग्जाम हो, चाहे शिक्षक बनने से संबंधित सुपर टेट के पेपर हो, इसमें आज मनोविज्ञान से संबंधित बहुत अधिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई। तो आप सभी लोगों को बता दूं कि सबसे पहले जो आज जितनी भी विषय हम पढ़ रहे हैं, सभी विषयों की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से हुई है। आज जितने भी विषय हम लोग पढ़ रहे हैं, यह विषयों का अगर जनक कहा जाए तो दर्शन शास्त्र को विषयों का जनक कहते हैं। तो आज जितनी भी विषय हम पढ़ रहे हैं, चाहे मनोविज्ञान हो, चाहे भूगोल हो, चाहे इतिहास हो, चाहे गणित हो, विज्ञान, सभी विषयों की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से हुई है। इसीलिए दर्शन शास्त्र को हम विषयों का जनक कहते हैं, या विषय जितनी भी विषय हैं उनके जनक यह दर्शन शास्त्र है। तो आज हम लोग मनोविज्ञान की उत्पत्ति के संदर्भ में बात करेंगे। तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति सर्वप्रथम सर्वप्रथम विलियम बुंट नामक मनोवैज्ञानिक ने 1879 में जर्मनी के लिपजिंग नामक शहर में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना किया। और वहीं से मनोविज्ञान एक दर्शन शास्त्र से अलग होकर के एक स्वतंत्र विज्ञान का रूप ले लिया। जो 1879 में जर्मनी का लिपजिंग नामक शहर था, आज वर्तमान समय में, आधुनिक समय में इसे हम कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। जो जर्मनी का जो लिपजिंग नामक शहर था, वह जो लिपजिंग नामक शहर वर्तमान समय में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। और यहीं से जो विलियम बुंट की पहली प्रयोगशाला से मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग होकर के एक स्वतंत्र विज्ञान का रूप ले लिया। तो इससे जो यह देख रहे हैं श्यामपट, तो जो भी हमने लिखा है इन्हीं से लगभग 2 या 3 क्वेश्चन ही बन जाते हैं। एक साधारण सा क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना किसने किया। तो आप देख रहे हैं मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना विलियम बुंट ने किया। दूसरा क्वेश्चन भी यहीं से बन जाता है कंपटीशन में आपके, कि मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना कब हुई। तो वर्ष पूछता है, सन पूछता है। तो मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना 1879 में हुई। और किस देश में हुई, तो जर्मनी के लिपजिंग नामक शहर में हुई। और यह पूछता है कि जो वर्तमान में जो जर्मनी का लिपजिंग नामक शहर है, वह किस विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। तो कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। और यहीं से मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में आया और एक स्वतंत्र विज्ञान हो गया। अब हम मनोविज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे
कि मनोविज्ञान क्या है। तो आगे चलते हैं कि मनोविज्ञान क्या है। और तो याद देखें, जो मनोविज्ञान को इंग्लिश में हम साइकोलॉजी कहते हैं। इंग्लिश में मनोविज्ञान को साइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। जो साइकोलॉजी है, यह देखेंगे इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिल करके हुई है। जो साइकोलॉजी है, इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिल करके हुई है। एक कहें तो साइक, अब साइकोलॉजी में एक जो शब्द है ग्रीक भाषा का साइक, और जो दूसरा शब्द है वह है लॉगस। लॉगस याद रहे, जो मनोविज्ञान शब्द है इसको अंग्रेजी में हम साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिल करके हुई है, एक साइक और एक लॉगस। जो साइक का अर्थ जो समय समय पर बदलता रहा, लेकिन लॉगस का जो अर्थ है एक ही होता है, अध्ययन करना। अध्ययन, या जिसे हम इंग्लिश में स्टडी कहते हैं। परंतु जो साइक का अर्थ है, यह साइक का अर्थ समय समय पर बदलता रहा, और यहीं से मनोविज्ञान की उत्पत्ति की अवस्था आती है। तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति की 4 अवस्थाएं हैं। और हमारे जो कंपटीशन में यूपी टेट में पूछता क्या है, तो इसमें पूछा जाता है कि मनोविज्ञान की पहली अवस्था क्या, दूसरी अवस्था क्या, तीसरी अवस्था क्या, चौथी अवस्था क्या। तो इसी साइक के अर्थ से ही हम मनोविज्ञान की उत्पत्ति की अवस्थाओं का अध्ययन कर लेते हैं। जैसे कहें तो 16वीं शताब्दी में जो प्रथम अवस्था, याद रहे, जो अगर हम इसको मिटा करके अलग से वर्णन करते हैं, देखते हैं, जो अब 16वीं शताब्दी में प्रथम अवस्था अगर कहें, यहाँ पर देखते हैं चारों अवस्थाओं का वर्णन करेंगे हम लोग। तो प्रथम अवस्था में साइक का अर्थ 16वीं शताब्दी में साइक का अर्थ माना गया आत्मा। और आत्मा 16वीं शताब्दी में साइक का अर्थ आत्मा माना गया। और मानने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तब प्लेटो, डेकार्टे और अरस्तु। प्लेटो और डेकार्टे और अरस्तु, यह 3 मनोवैज्ञानिक थे जो साइक का अर्थ प्रथम अवस्था अर्थात 16वीं शताब्दी में आत्मा माने। और दोनों के शब्द को मिला देंगे तो बताएंगे, अर्थ होगा इसका कि मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। परंतु बाद में यही मनोवैज्ञानिक प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे आत्मा क्या है, आत्मा कैसे कार्य करती है, आत्मा मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं, ऐसे प्रश्नों का उत्तर ये लोग नहीं दे पाए। तो आगे इनके जो विचार थे कि मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, यह विचार की आलोचना के फलस्वरूप यह विचार समाप्त हुआ। फिर मनोविज्ञान द्वितीय अवस्था में आया। द्वितीय अवस्था याद रहे 17वीं शताब्दी में आया। और साइक का अर्थ मन या मस्तिष्क माना गया। और मानने वाले मनोवैज्ञानिक में मात्र एक मनोवैज्ञानिक है, पोम्पोनाजी नामक मनोवैज्ञानिक ने साइक का अर्थ मन या मस्तिष्क माना।
और किस अवस्था में? तो द्वितीय अवस्था में। द्वितीय अवस्था में साइक का अर्थ मन या मस्तिष्क बताया, परंतु जैसे आत्मा के अर्थ को प्लेटो और अरस्तु नहीं स्पष्ट कर पाए, ठीक उसी प्रकार से मन या मस्तिष्क को पोम्पोनाजी ने स्पष्ट नहीं कर पाए। तो पोम्पोनाजी के भी विचार समाप्त हुए और तृतीय अवस्था, तृतीय मनोविज्ञान तृतीय अवस्था में पहुंचा और 18वीं शताब्दी, तृतीय अवस्था में मनोविज्ञान 18वीं शताब्दी में आया और यह साइक का अर्थ चेतना माना गया। साइक का अर्थ चेतना माना गया और मानने वाले मनोवैज्ञानिक में विलियम जेम्स थे, जेम्स अली और विलियम वुंड। यह तीन मनोवैज्ञानिक ने साइक का अर्थ आत्मा माना, न कि आत्मा न कि मन। बाद में दोनों का खंडन करते हुए इन्होंने साइक का अर्थ चेतना माना और बताया कि मनोविज्ञान चेतना का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। परंतु ठीक उन्हीं लोगों की भांति यह विलियम जेम्स अली ने चेतना के अर्थ को स्पष्ट करने में असमर्थ रहे। तो इनके भी विचार पूर्ण रूप से आलोचना के फलस्वरूप इनके भी विचार सुषुप्त अवस्था में चले गए और मनोविज्ञान चतुर्थ अवस्था में पहुंचा। चतुर्थ अवस्था में यह आया 19वीं शताब्दी में और माना गया व्यवहार और मानने वाले मनोवैज्ञानिक में जेबी वाटसन, थॉर्नडाइक और पावलाव थे और इन लोगों ने बताया कि मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है और 20वीं शताब्दी में भी मनोविज्ञान को व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान माना गया। और इसमें मनोविज्ञान एक और इसके अंदर से प्रश्न आ जाता है कि मनोविज्ञान किसके व्यवहार का अध्ययन करता है? तो याद रखेंगे मनोविज्ञान मानव और पशु दोनों के व्यवहारों का अध्ययन करता है। इस प्रकार से मनोविज्ञान की जो विकास की जो अवस्थाएं हैं, यह विकास की मनोविज्ञान की यह 4 अवस्थाओं का हम लोगों ने अध्ययन किया। प्रश्न आता है कि मनोविज्ञान की कौन सी अवस्था नहीं है? तो इसमें 3 अवस्था दिया रहेगा और एक प्रश्न आएगा या क्रम पूछेगा कि सबसे पहले मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना गया? आत्मा का। फिर दूसरे नंबर पर मन या मस्तिष्क का, तीसरे पर चेतना का, चौथे पर व्यवहार का। यह क्रम है कि 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को किसका, 17वीं में मनोविज्ञान को किसका, 18वीं में मनोविज्ञान को किसका, 19वीं में किसका। वर्तमान समय में मनोविज्ञान किसका अध्ययन करने वाला विज्ञान है? तो व्यवहार का। याद रखेंगे 20वीं शताब्दी में भी मनोविज्ञान को व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान माना जा गया। और इसी के संदर्भ में यूपी टेट में एक क्वेश्चन आया था, वुडवर्थ का कथन। वुडवर्थ का यह कथन बहुत ही प्रसिद्ध है, याद रखेंगे सभी लोग। वुडवर्थ ने कहा था कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, मन या मस्तिष्क का त्याग किया, चेतना का त्याग किया और वर्तमान समय में व्यवहार का विज्ञान है। और यूपी टेट का यही क्वेश्चन है कि किसका कथन है? तो इनका नाम याद रखिएगा। वुडवर्थ ने कहा था कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया,
मन या मस्तिष्क का त्याग किया, चेतना का त्याग किया और वर्तमान समय में व्यवहार का विज्ञान है। यह चीजें हम लोग ने आज मनोविज्ञान की उत्पत्ति पढ़ लिए। एक बार संक्षेप में एक बार पुनः वर्णन कर देते हैं पूरे का कि मनोविज्ञान किस विषय का अंग है। तो दर्शन शास्त्र को विषयों का जनक कहा जाता है। जितनी भी विषय सब दर्शन शास्त्र से आए। मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला विलियम वुंट ने 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग नामक शहर में स्थापित करके मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग एक स्वतंत्र विज्ञान का रूप दे दिया। फिर मनोविज्ञान के बारे में अगर देखें तो जो साइकोलॉजी है वह ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बनी है, साइक और प्लस लागस। साइक का अर्थ समय समय पर परिवर्तित होता रहा और लागस का अर्थ एक है अध्ययन करना। और यहाँ से मनोविज्ञान की अवस्था आ जाती है। तो मनोविज्ञान की प्रथम अवस्था, मनोविज्ञान की द्वितीय अवस्था, मनोविज्ञान की तृतीय अवस्था, मनोविज्ञान की चतुर्थ अवस्था। प्रथम अवस्था में 16वीं शताब्दी में आत्मा माना गया। द्वितीय अवस्था में 17वीं शताब्दी मन या मस्तिष्क माना गया। तृतीय में 18वीं शताब्दी चेतना और वर्तमान की जो है वह व्यवहार का विज्ञान माना गया। एक आता है कि मनोविज्ञान वर्तमान में किसका अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तो याद रहे मनोविज्ञान वर्तमान में व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तो यह एक आज यहीं तक हम लोग टॉपिक को आज हम लोगों ने देखा। और इस टॉपिक से कम आप 2 क्वेश्चन आपके यूपी टेट में फिक्स हैं। 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं और हमें विश्वास है कि यह बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसको कमेंट्स के माध्यम से आप हमें जरूर फीडबैक आप देंगे। एक शिक्षक के लिए आपका विश्वास और आप ही सब कुछ होते हैं। स्टूडेंट ही एक शिक्षक के सब कुछ हैं और आपका एक फीडबैक शिक्षक को ऊर्जा प्रदान करता है। तो एक आशा करते हैं कि कमेंट्स के माध्यम से आप जरूर वीडियो को पूरा देख करके कुछ एक कमेंट्स या एक फीडबैक हमें जरूर प्रदान करेंगे और उस फीडबैक से हम सीख लेते हुए आगे भी आपको वीडियो जारी करते रहेंगे। और इसके लिए आप पुनः हमारे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आगे भी आपको इसी प्रकार से वीडियो मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं हमारी। थैंक यू।